Hey, hi everyone, this side couple. I welcome you all on CDS Nexus. Okay, okay. So far, I have uploaded two videos on this a topic that is mixture, and today it is going to be third video. Okay, so let's start without wasting your time. So main topic is replacement. ठीक है, replacement. Like you all watch cricket. Okay, we have the question who will replace Virat Kohli, Rohit Sharma and this kind of thing. In the same way, जो हमारा मिक्सचर है उसमें भी होता है हमारा रिप्लेसमेंट. अब मान लो मेरे पास 100 लीटर प्योर मिल्क है, मीन्स प्योर मिल्क. ठीक है, कोई भी पानी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं. अब प्योर मिल्क है तो भाई हम क्या करते हैं, प्योर मिल्क में थोड़ा पानी डाल देते हैं. कितना लीटर? 10 लीटर. अब क्या हो गया इम्प्योर. अब ये मिक्सचर बन चुका है. ठीक है, पहले तो ये क्या सिर्फ मिल्क का था. अब जैसी दो चीज़ मिल जाती हैं इट मीन्स ये मेरा क्या बन गया, मिक्सचर. तो मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ देखो मैं तो 10 लीटर पे आ गया पानी और 90 लीटर पे क्या आ गया, मेरा मिल्क आ गया. ठीक है, ठीक है. अब सीन ये बनता है कि देखो ये तो मैंने पहली बार किया था. अगर मैं दोबारा भी ऐसे करूँ कि 10 लीटर मिक्सचर निकालो, क्योंकि अब मैं क्या निकालूंगा, मिक्सचर से निकालूंगा. मिक्सचर निकालो अब उसमें क्या कर लूँ, 10 लीटर में पानी ऐड कर दूँ. ठीक है. अब देखो अगर मैं ऐसे करूँ तो मेरे को पता है कि यार मेरा जो मिल्क और वाटर कौन सा रेशियो में, 9:1 में है. तो अगर 9:1 में है तो मुझे निकालना है कितना, 10 लीटर निकालना है फ्रॉम मिक्सचर में से. तो 9 पार्ट में इसके निकालूंगा और मैं 1 पार्ट इसका निकालूंगा, मतलब 9 लीटर इसका और 1 लीटर इसका. ठीक है, ठीक है. और मैं क्या कर दूंगा, इसमें 10 लीटर पानी ऐड कर लूँगा. तो ये 81 हो गया और ये कितना होगा, 19. ठीक है, ठीक. तो एक बार आपको ध्यान रखनी है कि हर बार क्या होगा, मेरा वॉल्यूम उतना ही है. पहले 100 था, अभी भी 100 ही है, क्योंकि जो मिक्सचर मैं निकाल रहा हूँ वही मैं मिक्सचर को ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, ठीक है. मिल्क एंड वाटर. ठीक है. अब मान लो मैं ये प्रोसेस दोबारा कर रहा हूँ, फिर से एक और बार कर रहा हूँ कि 10 लीटर ऑफ मैं मिक्सचर निकालता हूँ और इसमें क्या करता हूँ मैं, 10 लीटर ऑफ पानी मैं ऐड कर लूँगा. ठीक है. तो अगेन देखो, अगेन ये 81 और मेरा क्या है, 19. अब 81 और 19 थोड़ा अटपटा सा लग रहा है ना यार, इसका रेशियो क्या ही होगा ये, क्योंकि ये तो डिवाइड तो होगा नहीं. तो इट मीन्स मुझे 10/100 करना पड़ेगा और इंटू 81, क्योंकि इसका 81 पार्ट है, इसका मेरा वो है 19 और मुझे निकालना है 10. तो पूरे में से 10/100 करूँगा और 81. तो यहाँ से मतलब मैं 8.1 निकालूंगा यहाँ से. अगर यहाँ से 8.1 तो यहाँ से मैं 9. मैं 1 निकालूंगा और फिर जाके मेरा जो मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी मेरी, अगर तो यहाँ से मैं देखूँगा कितनी होगी, 71 होगी. 72, हाँ 70 कितनी होगी, 72 मिल्क की होगी और बाकी जो बचा वो मेरा वो होगा पानी का. तो हमने एक चीज़ देखा क्या क्या मैंने ये क्या बोलते हैं प्रोसेस की ना, कितनी बार की है, पहली बार की है यहाँ पे, फिर सेकंड बार की है, फिर मैंने थर्ड बार की है. 3 बार सेम किया है मैंने कि मैंने 10 लीटर ऑफ वो निकाला है मिक्सचर. मतलब शुरू में तो मैंने वो निकाला था सिर्फ दूध, फिर मैंने 2 बार मिक्सचर निकाला है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ. ठीक है. और फिर मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ कि मेरा कितना मिल्क बचा हुआ है और कितना पानी रिमेनिंग है. ठीक है. अब मुझे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इतने स्टेप ना करूँ, इसको मैं एक ही स्टेप में करूँ,
तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? इज़ इट पॉसिबल और नॉट? सो इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज इसमें अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये क्वेश्चन एक ही लाइन में ख़त्म हो सकता है। कैसे? देखो ऐसे सेम चीज़ लेंगे हम। तो अगर मैं यहाँ पे 100 लीटर ऑफ प्योर मिल्क लेता हूँ, ठीक है, और पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि 10 लीटर ऑफ वाटर इसमें ऐड कर लो। तो अगर 10 लीटर ऑफ वो वाटर ऐड कर लो और 10 लीटर ऑफ दूध यहाँ से हटा दो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक मैंने यहाँ पे ये लाइन नहीं बोली थी शुरू में, पर ये लाइन भी यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है, ठीक है। तो अगर ऐसे करूँगा तो मेरा क्या होगा? मेरा यहाँ पे ये 90 हो रहा है और ये हो रहा है मेरा 10, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कर लूँ कि देखो मुझे निकालना है कितना लीटर? 10 ना, आउट ऑफ 100, मतलब मुझे 1/10 हिस्सा निकालना है। किस में से? पूरे 100 में से। तो अगर मैं 1/10 हिस्सा निकाल रहा हूँ तो मेरा कितना हिस्सा यहाँ वो रिमेनिंग है? 9/10। तो मतलब कि 9/10 मतलब कि 9/10 मेरा क्या है? दूध है ना। 9/10 मेरा क्या है? मिल्क है, ठीक है। अब जब मैं सेकेंड स्टेप में क्या करता हूँ, मैं 10 लीटर ऑफ मिक्सचर निकालता हूँ और 10 लीटर ऑफ मैं उसमें वो कर दूंगा पानी ऐड। तो अभी ये पानी का छोड़ो, बस ये देखो इसने क्या निकाला है? मिक्सचर निकाला है वो 10 लीटर। तो अगेन 10/100, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही है, तो 1/10। अब देखो जब 1/10 निकाला है, मतलब 1/10 यहाँ से भी निकाला है और 1/10 यहाँ से भी निकाला है, क्योंकि इस बार मिक्सचर निकाला है। तो 1/10 यहाँ से निकाला है, 1/10 यहाँ से निकाला है। तो मेरा क्या रिमेनिंग क्या है? 9/10। तो 9/10 मतलब कि 90 का 9/10। तो ये भी तो 90 ही है, मतलब इसका 9/10, ठीक है, ठीक है। अब इसका 9/10, ठीक है, मेरा जो भी आया यहाँ पे फिर क्या होगा? मिक्सचर की क्वालिटी चेंज होगी, मतलब मिल्क की क्वालिटी चेंज होगी और जो मेरा पानी की क्वालिटी मेरी चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? ये 81 और ये यहाँ पे मेरा 19। फिर अगेन हम एक और स्टेप करते हैं जहाँ पे 10 लीटर ऑफ मैं मिक्सचर ऐड करता हूँ और फिर निकालता हूँ और यहाँ से 10 लीटर ऑफ मैं पानी को ऐड करता हूँ। तो अगेन क्या करूँगा मैं? 10/100, तो 1/10। तो 1/10 यहाँ से निकाल रहा हूँ, 1/10 यहाँ पे। तो इसका कितना वो बच रहा है हिस्सा? 9/10। तो अगेन इसका 9/10, क्योंकि 81 मतलब कि यही तो है 81 पूरा यही। तो बस ये एक ही स्टेप में मेरा हो गया ख़त्म। देखो ये तो 729/10, तो 72.9। तो अगर इसमें ये मेरे को पूछा जाए कि मेरा कितना मिल्क रिमेनिंग है, तो मेरा मिल्क इतना रिमेनिंग है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। ये देखो, कंटेनर कंटेन्स 80 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। तो मेरा क्या है? प्योर मिल्क है, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम दिस कंटेनर 8 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट। तो मैं क्या लिखता हूँ? 8 लीटर निकाला है। तो 8 लीटर मतलब 8/80, तो 1/10 मतलब मैंने 1/10 पार्ट निकाला है। अगर 1/10 मैंने पार्ट निकाला है तो मेरा बाकी कितना बचा है? 9/10। तो 9/10 मतलब कि 9/10 में मेरा क्या है? मिल्क है। 9/10 में मेरा मिल्क है। तो यहाँ तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये तो हो जाएगा 10 नहीं, मेगा 8 और ये 72, क्योंकि 1/10 तो वही होगा इसका, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 89/10, ठीक है। अब अगेन दिस प्रोसेस रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, मतलब फिर 2 बार हमने इसको वो किया फिर से। तो फिर से मैंने क्या निकाला? 1 लीटर निकाला
ठीक है, और उसमें 8 लीटर पानी ऐड किया, तो पानी वाले को अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि पानी तो हो ही जाएगा ऐड। अगेन 8/80 मतलब 1/10 हिस्सा निकाला, तो 1/10 हिस्सा यहाँ से निकाला है, 1/10 हिस्सा यहाँ से निकाला है, तो मेरा बाकी हिस्सा कितना है 9/10, तो इसका 9/10 कर लो, ठीक है। अगेन फिर मैं क्या निकालूंगा, इसका इसमें से 8 लीटर को निकालूंगा फिर से 9/10, तो बस यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 729 इंटू 8, तो 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, 16 यहाँ पे 23, 8 7 जा 56 और 58, तो 58.32 मेरा क्या होगा मिल्क, ठीक है। मैं बस फोकस कर रहा हूँ कि मेरा क्या क्या वो निकाल रहा है, तो हर बार क्या निकाल रहा है वो 8 लीटर को निकाल रहा है, तो हर बार 8 लीटर निकालेगा, तो मेरा जो मिल्क की क्वांटिटी है वहाँ कितना मिल्क मेरा बाकी है, तो 9/10 9/10, ठीक है। तो अगर हम फ्रैक्शनली अप्रोच से करेंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लो इसने पूछा कि मेरा पानी की क्वांटिटी कितनी है आखिर में, तो बस मैं मिल्क की निकाल दूंगा, क्योंकि देखो लास्ट में सॉल्यूशन तो मेरा कितना है 80 है ना, क्योंकि मैं जो निकाल रहा हूँ वही मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर 8 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल रहा हूँ तो 8 लीटर को पानी को ऐड भी कर रहा हूँ, तो इट मीन्स वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम तो उतना ही है ना, ठीक है ठीक है। अब ये देखो, इसको आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये और अच्छे से समझाऊँ मैं। 54 लीटर है, ठीक है ठीक है। देखो 9 लीटर निकाला और 9 लीटर मैंने पानी ऐड किया, ठीक है। तो 9 लीटर निकाला मतलब कि 9/54, तो 1/6, मतलब मैंने इसका एक पार्ट निकाल दिया, एक पार्ट मैंने इसका निकाल दिया, मेरा कितना पार्ट बचा है 5/6। अब जो 6 है वो मेरा कितना पार्ट है, वो है पूरा मतलब 54, तो अगर 54 मतलब कि ये अगर 9 से करूँगा तो ये वो बन जाएगा, ये 45 और यहाँ से 9, इट मीन्स कि यहाँ 45 आ गया, यहाँ मेरा 9, ठीक है ठीक है। तो इस वाले स्टेप को मैं लिख सकता हूँ 54 इंटू 5/6, 5/6, ठीक है ठीक है। अब देखो, ठीक है ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है ये, दिस ऑपरेशन इज टोटल 3 टाइम्स, हमने 3 बार किया, मतलब 2 बार और करना पड़ेगा। अब और करना पड़ेगा, तो 9 लीटर मैंने इससे निकाला मिक्सचर में से ना, और 9 लीटर मैंने ऐड किया। अब अगेन देखो 9 मतलब कि मेरा पूरा कितना है, क्योंकि मैं जो भी निकालूंगा वो मैं पूरे मिक्सचर में से निकालूंगा, तो अगेन 1/6, तो 1/6 पार्ट इसका निकालूंगा, 1/6 इसका निकालूंगा, तो यहाँ बाकी कितना बचेगा 5/6, तो 5/6 मतलब 5/6। सिमिलरली एक और बार 5/6, ठीक है ठीक है। तो बस निकालना है कितना बचा, तो 6 9 54, 3 दूनी 6, सॉरी 3 3 9, 3 दूनी 6, और ये आ गया मेरा 12, 125 इंटू 3 चौको 12, तो 4 3 12, 4 कम 4, तो आंसर आएगा 3.25, ठीक है ठीक है। देखो अगर मुझे ऐसे भी करना, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसे, यार आगे चल नहीं रहा, रुको, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ कि ना कि यहाँ मेरा कितना बच रहा था 45, यहाँ 9, ठीक है।
अब सेकंड स्टेप में मैं क्या बोल रहा था कि 9 लीटर ऑफ मिक्सचर में निकालता हूँ और 9 लीटर में पानी को ऐड करता हूँ ना, ठीक है। तो 9 मतलब कि मैंने क्या बोला कि 1/6, ठीक है, 1/6। अब देखो इसका 1/6 निकालो, तो 9/6, इसका 1/6 निकालो, ठीक है। तो 3 दूनी 6 ना, 3 3 9 मतलब 1.5, इसका निकालो 6 6 42 6 35। तो देखो 1.5 यहाँ से निकला और 7.5 मेरा ये यहाँ से निकला। हमने क्या बोला, हमने पानी ऐड किया इसमें, तो पानी ऐड करो, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 37 मेरा 0.37 होगी, नहीं 10 में से 5 या 5, 14 में 7 7, हाँ उतनी तो होगी, ठीक है उतनी होगी, ठीक है ठीक है। और ये वाली वैल्यू कितनी होगी 9 9 9 18 और 18 16.5 ना, 16.5 मेरा पानी रहेगा, क्योंकि दोनों को मिला के कितना आना चाहिए पूरा मेरा 54 आना चाहिए, ठीक है इतना हो गया, ठीक है। अब अगेन देखो, अगेन मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने निकाला क्या 9 वो निकाला लीटर और 9 लीटर पानी ऐड किया, तो अगेन 1/9 निकाल दो, सॉरी 1/6 निकाल दो और 1/6 निकाल दो, ठीक है। और मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, अगर मैंने 1/6 निकाले तो मेरा कितना बचा पीछे मेरा 5/6। तो अगर मैं ऐसे भी करूँगा देखो आंसर उतना आएगा, और अगर मैं ऐसे भी करूँगा कि 1/6 निकाला तो भी सेम आएगा। देखो करो इसको, 5 25 5 से 35 37 5 या 15 18 और 6 6 3 18 6 कम 6 6 3 12 6 35, ठीक है इतना। अगर मैं 1/6 यहाँ से निकालता हूँ तो इसका 1/6 कितना आएगा 6 जगह 36 6 3 12 6 35। तो इसमें से वो करो माइनस, इसमें से इस वैल्यू को माइनस करो, तो 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 7 में 6 चले 1, 31.25। तो देखो ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं समझ रहे हम तो सीधे फॉर्मूला यूज़ करो कि अगर मेरे पास मुझे वो निकालना है फाइनल मिल्क, तो मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा कि इनिशियल क्वांटिटी या इनिशियल मिल्क, क्योंकि अगर मैं मिल्क लेता हूँ तो यहाँ पे मिल्क की मान लेता हूँ, और यहाँ से 1 - x/v और n। यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है कि जो हमने नंबर ऑफ टाइम्स रिमूव और वो क्या है ऐड, और v क्या है वॉल्यूम, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन लो तो यहाँ पे 54 आएगा, और 1 - x की वैल्यू क्या है मेरा वहाँ पे 9 है, और ये 54, यहाँ पे n कितनी बार है 3 बार पूरा, तो कितना होगा 54 × 5/6 5/6 और 5/6, ठीक है ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो फाइनल मिल्क क्वांटिटी, इनिशियल मिल्क 1 - x/v और n, ठीक है। n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम, कितना टाइम क्या है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ नॉट डू कमेंट, आई विल मेक another video on this same topic, because this question can come in your examination। अगर पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा हो तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा वो, ठीक है। सो मैंने आपको तीन टाइप से बताया। एक तो मैंने ऐसे बताया था कि कहाँ है, एक तो मैंने सिंपल बताया था कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, वो मिट गया। फिर हमने ऐसे किया, फिर हमने फॉर्मूले से किया। सो
Thank you for watching this video. I hope it will give you some benefit. Thank you.